हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव जो कल के एग्ज़ाम में तहलका मचाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इक्वालिटी का क्वेश्चन है। भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ये देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में है। कहाँ है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है। दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन सा है? ये है लैंगिक विविधता। भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया था? तो इसमें होगा, ये सभी किए थे। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? यह है कर्म। भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? 33.5%। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ उस समय दोस्तों भाषाओं की मान्यता दिया गया था 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? जेड गुडी। भारत एक डैश राज्य है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का। ठीक है दोस्तों। अगला है, नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास है लैंगिक समानता में। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता शासन करती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। चलिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 8 दोस्तों। कितनी है? 8। ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघात्मक। इनमें कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन की कितनी सूचियाँ है? 3 सूचियाँ है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। और याद रखेंगे, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज सूची में राज्य बनाती है, लेकिन जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र और राज्य दोनों बनाती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के ही मान्य होता है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 74वां कहता नगर पालिका से। ग्राम पंचायत कितने स्तर पर बांटा गया है? 3। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा गया है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1952 में। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। ठीक है दोस्तों। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुखिया का भी 5 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? कश्मीर नहीं है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % सीट की आरक्षित है? 50%। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखेंगे 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किससे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, जो अब नहीं है। ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत लोग की मातृभाषा हिंदी है? 42.2%, यानी 42% लगभग मानिए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? 22। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर बनाई जाती है होती है गठबंधन। जैसे बिहार में अभी बना है बीजेपी और जेडीयू का। ठीक है दोस्तों। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं मेयर। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है वो क्या कहलाती है? नगर निगम। ठीक है दोस्तों, या नगर पालिका। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना, ये आप कमेंट में बताएं क्या होगा? लिच्छवी राज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है। लोकतंत्र में संसद का विधायक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। त्रिस्तरीय। श्रीलंका एक देश है, ऐसी शासन है, ये आप लोग भी बताएंगे। पटना नगर निगम की प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। बिहार में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षित किया गया है सीट? 50%। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संख्या में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। ग्राम कचहरी के प्रधान एक देख लिए हैं, सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय दोनों। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? 22। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया? मद्रास, चेन्नई में। ठीक है दोस्तों। राजनीतिक दल को याद रखिएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण, तीसरा सदन या लोकतंत्र का रीढ़ कहते हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था चीन, जर्मनी और रूस में है। द्विदलीय है
इंग्लैंड और अमेरिका में, बहुदलीय भारत और फ्रांस में। देखिए अब देखेंगे कुछ पार्टी का नाम, उसकी स्थापना और चुनाव चिन्ह, इससे एक अंक आपका जरूर आएगा दोस्तों। देखिएगा कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को एयूम ने किया था। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ यानी पंजा छाप। बीजेपी, इसकी स्थापना 1980 में, इसका चुनाव चिन्ह है कमल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग। सीपीआई, इसका स्थापना 1964 में है, इसका है हसिया हथौड़ा तारा। ठीक है, सीपीआई वुमेन का जो है ये, इसकी स्थापना 1925 में हुई, इसका है चुनाव चिन्ह हसिया गेहूं की बाली। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। राजद की स्थापना 1997 में हुई, इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। जेडीयू की 1999 में, इसका चुनाव चिन्ह है तीर। लोजपा की स्थापना 2000 में हुई, इसका चुनाव चिन्ह है झुपड़ी। समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना हुई 1992 में, चुनाव चिन्ह है साइकिल। झामुमो की स्थापना हुई 1973 में, इसका चुनाव चिन्ह है तीर कमान। अगला क्वेश्चन है दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना? 1972 में महाराष्ट्र में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ये भाजपा की सरकार बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया? ये किया गया था इस 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन संविधान भी लागू हुआ। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। कौन राष्ट्रीय दल है? भाजपा। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को, देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राजद। भारतीय लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक में। और गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में। बिहार में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण नेतृत्व करता है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत की गई? 2003 में। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ये मिला था जनता पार्टी को। भारतीय संविधान पत्नी में किस दल की प्रधानता रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ये करता है चुनाव आयोग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अंगू के पेड़ की काटने से। ठीक है दोस्तों, इसका जो कहा जाता है मेन महानायक जो थे, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेपाल में लोकतंत्र का वापसी कब हुई? 2006 में। किस वर्ष भारतीय राजनीति में, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देश में आपातकाल लागू हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दल बदल कानून किस पर लगता है? सांसद और विधायकों पर। ठीक है, ये अनुसूची 10 के तहत लगता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। अदृश्य सरकार किसे कहते हैं? दबाव समूह को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयूम में किया था। उन समूह को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है? दबाव समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल की मान्यता उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। उस संगठन को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हैं? ये कहते हैं हित समूह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। निम्नलिखित में कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? चुनाव आयोग। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है प्रजातंत्रीय। कौन सा कथन लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। न्यायपालिका में देश के प्रतिष्ठा होना चाहिए सत्य का। इस बात से स्पष्ट होती है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। वैशाली में का लिच्छवी गणराज्य। म्यांमार में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? लोकतंत्र के विस्तार की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था? ये कहते अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालीन समस्या है बेरोजगारी। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों के विवेक
पूर्ण सहभागिता पर। किसी भी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के हल के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच आवश्यक है सामंजस्य की। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। बिहार में स्थापित लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इनमें से सभी। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। भारतीय लोकतंत्र देश है प्रतिनिधिमूलक। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र का राजनीतिक सुधार लाने में बेहतर है? लोगों का सशक्तिकरण। लोगों को राजनीतिक सुधार करने में सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम सिस्टम? सूचना का अधिकार। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और प्रथम लोकतांत्रिक देश कहेगा तो अमेरिका। ठीक है। अगला, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के देशों के राष्ट्राध्यक्ष किस तरह के होते हैं? रबर स्टैम्प। हमारी वे सभी क्रियाएं, अब चलेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दोस्तों। हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है? ब्राउन के अनुसार। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक। निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? द्वितीयक का। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। भी क्वेश्चन देखो 5 बार पूछ चुका है, अब की बार भी आएगा ही आएगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संस्थानों का अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर का सुधार होना या विकास होना क्या कहलाता है? समावेशी विकास। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। ठीक है दोस्तों। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधानाध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है दोस्तों? कमेंट में बताएं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1951 दोस्तों। इसका 52 होगा। ठीक है। 14 अगस्त 1952 को हुआ था। जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है उस देश कहलाता है विकसित। शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले मिलने वाले परिश्रम को क्या कहते हैं? आय। कौन सा राज्य पिछड़ा है? बिहार। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बताया? रेगनर नकर्से ने। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का धारणा है? इनमें से सभी। अब देखिए VBI क्वेश्चन जो देश और उसकी मुद्रा के बारे में देंगे। पहला है भारत। भारत का जो मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान का भी रुपया है। बांग्लादेश का टक्का, याद रखिएगा। राजधानी है ढाका। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। भारत का सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली। नेपाल का राजधानी काठमांडू। इसका भी है मुद्रा रुपया। अमेरिका का वाशिंगटन DC है। इसका मुद्रा है डॉलर। इंग्लैंड का लंदन राजधानी है, मुद्रा है पौंड। रूस का है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल। ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को। सिंगापुर का मुद्रा है डॉलर। कमेंट बताएं सिंगापुर की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान का अफगानी। ईरान का रियाल। इराक का दिनार। स्वीडन का कोरोना है दोस्तों। ठीक है। आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही दिया जाता है। यह कथन किनका है? मार्शल का। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? नैप ने कहा था। ये सब अर्थशास्त्री है जो कहे थे। ठीक है। विनिमय कितने रूप में होते हैं? 2। मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता था वस्तु से वस्तु का। ठीक है। यह उस समय तक था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ हैं? इनमें से सभी है। मुद्रा से वस्तु लेन देन करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। निम्नलिखित में से किस वस्तु का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है? मुद्रा का। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? ड्राफ्ट। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का हस्तांतरण। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? शाक मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन
आधुनिक मुद्रा का रूप है कागज के नोट। निम्नलिखित में कौन विधिग्राह मुद्रा है? इनमें से ये आप लोग कमेंट बताइए क्या होगा। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यहाँ ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत? आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। इस बैंक में किसी भी व्यक्ति का खाता नहीं खुल सकता है। यह सभी बैंकों पर क्या करती है बाबू? नज़र रखती है, ठीक है। एसबीआई, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है। 1 रुपये का नोट जो जारी किया जाता है, इसमें किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों केंद्र, इनमें से कोई नहीं होगा, और ये वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ता को भी हुआ। ए और बी, इसमें दोनों आय और उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। बचत कितने प्रकार के होते हैं? 2। साह का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, और ऋण लौटाने की भी क्षमता होती है, ठीक है। साह का इंग्लिश होता है क्रेडिट, जो सबसे बना है। वित्तीय संस्थान का कार्य है ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय मुद्रा बाजार ऋण उपलब्ध कराता है या अल्पकालीन कराता है, ठीक है। और भारतीय पूंजी बाजार जो कराता है यह दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करता है। देश के संगठित बैंक प्रणाली के प्रकार लिखे 4 होते हैं। देसी बैंकर किसका उदाहरण है? असंगठित का। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। कौन सा बैंक ज़्यादातर सीधे सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है? वाणिज्य बैंक। आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर कौन सा बैंक कार्यशैली है? सहकारी। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है विकास वित्त संस्थान। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मान का क्या मान जाता है? ए और बी, मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक। रोजगार और सेवा एक दूसरे के हैं पूरक। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कृषि। भारत में सबसे अधिक जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है? सेवा। सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। निम्नलिखित में कौन सरकारी सेवा का भाग है? सैन्य सेवा। कौन सी गैर सरकारी सेवा है? मॉल सेवा। काम के बदले अनाज योजना कब लाया गया? 2004 में। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? ये महात्मा गांधी का जोड़ा गया था दोस्तों मनरेगा में। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई 1987 में। किस देश का अग्रणी युवा देश कहा जाता है? किस देश को अग्रणी युवा देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत को, ठीक है दोस्तों। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर के माध्यम में। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है भारत। कौन बीमारू राज्य नहीं है? याद रखें कर्नाटक। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। किस प्रक्रिया के द्वारा विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया गया? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। निजीकरण और उदारीकरण का परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण आया आगे। सरकार द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। नई आर्थिक नीति में किससे संबंधित किया गया? इनमें से सभी। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 5। निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का मुख्य अंग नहीं है? इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कंपनी की है? बहुराष्ट्रीय। 2 या 2 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण समिति रखने वाली कंपनी कौन सी है? बहुराष्ट्रीय। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना है? एग मार्क। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। निम्नलिखित में से कौन से वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक? इनमें से सभी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ा।
निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है? उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योगों को प्रोत्साहन मिला? कृषि और पशुपालन का। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में अपेक्षाकृत कम पड़ा। निम्नलिखित में से कौन से आम आदमी के वैश्वीकरण से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है डी। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का प्रमुख है अंग। सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए? वजन, मात्रा, मूल्य, उसकी क्वालिटी, ये सारे के सारे जांचना चाहिए। जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता जागरण का एक नारा है। ठीक है दोस्तों, ये भी है उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानो। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक क्या है? इसमें सभी। ठीक है दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस याद रखेंगे 15 मार्च को मनाया जाता है। ये VVI क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? USA में। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है त्रिस्तरीय। सोने के आभूषण के शुद्धता की पहचान किससे की जाती है? हॉलमार्क से। याद रखेंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क का। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। अगर 20 लाख से कम हो तो जिला आयोग में। 1 करोड़ से अधिक हो तो करेगा राष्ट्रीय आयोग में। देश में अभी तक कुल कितने जिला फोरम है? 543। याद रखेंगे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1990 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? याद रखें अक्टूबर 2005 में। याद रखेंगे दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप लोग कल एग्जाम में तहलका मचाएंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप लोग और क्वेश्चन लाते रहेंगे। साइंस का भी अगले दिन आएगा।